नमस्कार, जेके चैनल के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। पहले तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं आज करवा चौथ का त्योहार है और करवा चौथ का त्योहार एक प्रेम का त्योहार है। एक पत्नी का प्रेम जो अपने पति के प्रति होता है, एक पत्नी का प्रेम जो अपने पति के लिए व्रत रखती है, जो पूरा दिन उपवास रखती है। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसके पीछे कहानी का सबसे पहला जो मकसद है वो है विश्वास का। इसके पीछे कहानी का जो सबसे पहला मकसद है वो है प्रेम का। एक प्रेम जो भाइयों का अपनी बहन के प्रति था और एक प्रेम जो बहन ने अपने भाइयों के प्रति प्रेम के बाद उनकी बात सुन ली। तो ये क्या कहानी है आखिर करवा चौथ की, इस पे भी हम ध्यान देंगे और किस तरीके से करवा चौथ को मनाया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो सुनिए करवा चौथ की कहानी आखिर है क्या। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक साहूकार के 7 पुत्र और वीरावती नाम की इकलौती बेटी थी। वीरावती 7 भाइयों के बीच अकेली बहन होने के कारण सबसे लाडली थी और सभी भाई जान से बढ़कर उसे प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह एक अच्छे घर में हो गया। विवाह के बाद एक बार जब वह मायके आई तो अपनी भाभीयों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो गई। रात को जब सभी भाई खाना खाने बैठे तब उन्होंने बहन से भी खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का व्रत है और चांद को अर्घ्य देने के बाद ही कुछ खा सकती है। बहन को व्याकुल देखकर भाइयों ने नगर से बाहर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ऊंट में रख दिया, जिसे दूर से देखने पर प्रतीत हो रहा था कि चांद निकला आया है। इसके बाद एक भाई ने वीरावती को कहा कि चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। इसके बाद वीरावती अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। व्रत भंग होने के कारण भगवान अप्रसन्न हो गए और जैसे ही वीरावती ने मुंह में भोजन का पहला टुकड़ा डाला तो उसके पति की मृत्यु का समाचार मिल गया। इसके बाद वीरावती को उसकी भाभीयों ने सच्चाई से अवगत कराया और बताया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इसके बाद एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी धरती पर आई तो वीरावती ने उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद वीरावती पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेगा उन्हें सभी प्रकार का सुख मिलेगा। तो आपने सुना कि करवा चौथ क्यों मनाया गया, कैसे मनाया गया, किस तरीके से भाइयों ने अपनी बहन की भूख को ना देख सके और उन्होंने अपनी बहन को किस तरीके से ये कहने की कोशिश की कि बहना चांद निकल चुका है, और बहन ने भाई के प्रेम के प्रति जो विश्वास था उसने ये मान लिया और उन्होंने जो है अन्न ग्रहण किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपने सब कहानी में सुना। तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो जाती है और ये बात आज के ज़माने में भी लागू होती है कि कोई भी चीज़ को श्रद्धा और पूरे प्यार सद्भावना से किया जाए तो वो सफल होती है। तो ये छोटी सी कहानी थी कि आखिर करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस छोटी सी बात में भी बहुत बड़ी बात छुपी हुई है कि आखिर हम जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा विश्वास है धर्म के प्रति या किसी चीज़ के प्रति, उसको कितनी ही निष्ठा और कितनी ही जो शुद्धता के साथ जो है अपनाना चाहिए। जाते जाते एक बार फिर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और दीजिए इजाजत। नमस्कार।